अब बात करेंगे हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है जैसे z इक्वल टू 1 की पावर 1/n फॉर्म करना। तो जैसे क्यूब रूट में हमारे पास 3 रूट थे, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास कितने होंगे? n रूट होंगे। तो z की पावर n इज इक्वल टू 1। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पोलर फॉर्म में अगर हम 1 को कन्वर्ट करें तो वही केस है, 1 इक्वल टू मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म से लोगे, या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्या मॉड z की वैल्यू तो इसकी 1 आएगी क्योंकि आपकी यूनिटी के लिए देख रहे हैं। और थीटा कितना आएगा? थीटा हमारे पास आएगा, देखिए 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 वैल्यू कब आएगी? 1 वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास cos 0 हो और ये आई साइन 0। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक्चुअल में nth कंडीशन में जाना है तो इसमें जनरल टर्म यूज करते हैं, और वो जनरल टर्म होता है 2r पाई। 2r पाई हमें यूज करना पड़ता है आई साइन 2r पाई प्लस 0, क्योंकि ये क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार ये रिपीट होगा। तो बार बार रिपीट होगा तो हम इसलिए 2r पाई यानी 2 पाई के चक्कर में हम इसको लेते चले जाएंगे। तो ये हमारा 1 की बजाय हमने क्या ले लिया? इसका ZR कंडीशंस ले ली इसकी। ठीक है, rth केस। तो rth केस यानी ZR कितना आ जाएगा? cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई की होल पावर 1/n। अब आप यहाँ डिमावर यूज कर सकते हैं, cos 2r पाई बाई n प्लस आई साइन 2r पाई बाई n। अब यहाँ पर r की वैल्यूज क्या रखनी है वो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर r जो रखेंगे वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 से लेकर के n-1 तक। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 2 तक जाते, अगर यहाँ 5 होता तो 4 तक जाते, लेकिन स्टार्ट 0 से ही करना है। तो हमारा पहला जो रूट बनेगा वो क्या बनेगा? आप देख सकते हैं r की जगह पर हमने 0 रख देना है। 0 रख देना है तो z1 की वैल्यू 0 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। z2 के लिए जाएंगे तो r की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रखी थी, अब r की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं? 1। तो 1 रखने वाले हैं तो कितना हो जाएगा? cos 2 पाई बाई 1 2 पाई बाई r की वैल्यू ना 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n। ओके, सिमिलरली z3 के लिए आ जाए तो हमारे पास r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 टू द 4 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n। इस तरीके से हम लोग वर्क करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास जो कंडीशन आई है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा 2r पाई बाई n आयोटा। तो हम अगर इसको e की पावर 2 पाई बाई n आयोटा की होल पावर r कहें तो, और e की पावर 2 पाई बाई n आयोटा को अगर हम अल्फा कंसीडर करें तो ये हमारे पास अल्फा की पावर r हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0 पे हमें मिलेगा पहला टर्म। ठीक है, r इक्वल टू 0 पे मिलेगा फर्स्ट, क्योंकि अल्फा की पावर 0 है और अल्फा की पावर 1 है, अल्फा की पावर 2 है, अल्फा की पावर n-1 है। तो फाइनली आपके पास 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा की पावर n-1, ये आपके n रूट्स निकल के आ गए हैं। ठीक है, ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ये आपके n रूट्स आ गए। ओके, तो अब इन n रूट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उन सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ध्यान रखिएगा जो कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स रूट्स है अगर, तो उसका कॉन्जुगेट भी वहाँ पर होगा। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी हमारे पास इवन पावर होगी तो हमारे पास इवन पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सेट रहेगा, और अगर हमारे पास ऑड पावर रहेगी तो कम से कम एक हमारा वहाँ पर रियल नंबर रियल रूट जरूर होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहला आएगा z की पावर n इक्वल टू 1 था और यहाँ पर -1 इक्वल टू 0 कर दें। रूट्स आपने निकाले थे 1 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा की पावर n-1, वेयर अल्फा इक्वल टू था e की पावर 2 पाई बाई n आयोटा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टू फाइनल अल्फा की पावर n-1। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स की बात करें तो देखिए जीवी फॉर्म हो रही है, जीवी फॉर्म हो रही है तो 1 माइनस अल्फा की पावर n-1 माइनस अल्फा। अगर मैं यहाँ से अल्फा की पावर n ले लूँ तो e की पावर 2 पाई आयोटा आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब ऐसे भी यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को के रूट सम ऑफ रूट्स बना के देखें तो वहाँ पे भी 0 आता है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या है? 1 इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर टू अल्फा की पावर n-1। पावर जुड़ जाएंगे तो पावर जुड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के आप आ जाते हैं अल्फा की पावर l
-1, तो अल्फा ही आ जाएगा सिग्मा n माइनस वन आ गया अल्फा n माइनस वन बाई टू। तो हमारे पास अल्फा कितना है e की पावर 2 पाई बाई n और इंटू n माइनस वन बाई टू, और ये आ गया आपका आयोटा। तो n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर n माइनस वन पाई आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया है, प्रोडक्ट हमने ले लिया है, सम का रूट्स लिया है, n माइनस वन कर दिया, सिग्मा हमारे पास है n माइनस वन बाई टू आ गया है, और अल्फा की वैल्यू आपकी है 2 पाई बाई n से n कैंसिल कर दिया n माइनस वन, और ये आयोटा आ चुका है। और यहाँ पर आपके पास cos n की वैल्यूज पर अब हमारे पास डिपेंड कर रहा है। तो आइए देख लें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर e की पावर पाई आयोटा की होल पावर n माइनस वन लिख देते हैं, और यहाँ से हम लोग रिजल्ट जो लेके आ रहे हैं वो है कितना, ये आपका रिजल्ट आ गया, यहाँ से आ गया ये। तो e की पावर पाई आयोटा की होल पावर n माइनस वन यानी cos पाई प्लस i साइन पाई की होल पावर n माइनस वन, तो माइनस वन प्लस जीरो और n माइनस वन, so the final answer is minus वन की पावर n माइनस वन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, माइनस वन की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 0 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, माइनस वन की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है उसको देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो सम आ रहे हैं वो हमारे kth पावर में है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1 अल्फा की पावर k प्लस अल्फा की पावर 2k अल्फा की पावर 3k टू फाइनल अल्फा की पावर n माइनस वन k। तो हमारे पास वो कह रहा है कि बताइए कि इसका सम क्या वैल्यू होगी। तो सम वैल्यू के लिए आप यहाँ पर फिर से आ सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगी 1 माइनस, फिर से वही जीपी है, तो अल्फा की पावर के आपका कॉमन रेशियो आ गया है, एक n माइनस वन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जब अल्फा की पावर के लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत है, इसका क्या काम है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जीपी वाला केस है 1 प्लस अल्फा की पावर के प्लस अल्फा की पावर 2 और ये k प्लस अल्फा की पावर 3, या k को आप अंदर रखिए, स्क्वायर हो गया, k को अंदर रखा 3 हो गया, टू फाइनल अल्फा की पावर k की होल पावर n माइनस वन। तो फाइनल आपके पास आ गया 1 माइनस अल्फा की पावर k की होल पावर n आ गई, और ये आ गया 1 माइनस अल्फा की पावर k, तो 1 माइनस अल्फा की पावर n kn अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर k। तो अल्फा कितना था आपको पता ही है, अल्फा इक्वल टू था e पाई बाई 2 n आयोटा। ठीक है, तो यहाँ n k के केस में लेना है, तो अब हमारे पास क्या है, अल्फा की पावर k कितना हो जाएगा ये बताइए, e की पावर 2 पाई बाई n आयोटा इंटू k हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर n को लेता हूँ तो n k कितना आ जाएगा, e की पावर 2 पाई बाई n इंटू आई इंटू k। सो और n भी है तो n से n कैंसिल हो गया, e की पावर 2 पाई आयोटा इंटू k। तो e की पावर 2 पाई आयोटा ले लेते हैं, पावर में k कर देते हैं, cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई और होल पावर k कर देते हैं, तो 1 की पावर k यानी कि वैल्यू 1। सो वैल्यू इज हियर 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर रूट्स में कोई पावर भी फॉर्म करते हैं तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, वही 0 की कंडीशन। ठीक है, तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए आइए अब हम लोग प्रॉब्लम्स पर बात कर लेते हैं। और प्रॉब्लम्स क्या है हमारे, जैसे x की पावर 5 प्लस 1 हमें दे रखा है, और इसमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिला है माइनस वन की पावर 1 बाई 5। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा पहले तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो cos पाई प्लस आई साइन पाई, ये आपके पास इसका पोलर फॉर्म आ गया है। पोलर फॉर्म आने के बाद मैंने क्या कहा था कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना है, 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई प्लस पाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, cos 2r प्लस 1 पाई प्लस आई साइन 2r प्लस 1 पाई। ओके, अब यहाँ पर इसको इसमें फॉर्म कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, cos 2r प्लस 1 पाई बाई पाई प्लस आई साइन 2r प्लस 1 पाई बाई 5। डिमॉर्ट थ्योरम है ना, तो ये देखिए ये पहले क्या था, पावर हमारी यहाँ 1 बाई 5 थी, और डिमॉर्ट थ्योरम यूज करते ही ये पावर कहाँ आ गई, अपॉन में चली गई। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको बनाना है, यानी एक्स आर बना के तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आर कहाँ से उठाएंगे, आर इक्वल टू उठाएंगे 0 से 1 से 2 3 और 4, 5 तक जाना है तो 5 से 1 कम आओगे 4 तक जाएंगे। तो अगर हम r इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो x 0 की वैल्यू जो आएगी वो वही आएगी जो आपका पहला टर्म था, यानी कि -1। अब जब आप r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका x 1 आ जाएगा। r इक्वल टू 1 पुट करो, अपने आप पता चल जाएगा cos कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो 0 पुट करने पर, 1 मिनट, 0 पुट करने पर सॉरी, यहाँ पर cos ये r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, r इक्वल टू 0 पुट करने पर ये हमारे पास आएगा cos π/5 प्लस i sin π/5। ओके, और r इक्वल टू 1 पुट करने पर तो x1 कितना आ जाएगा, 1 पुट करने पर आएगा cos 3π/5 प्लस i sin 3π/5। ओके, अब फाइनली हमारे पास r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा cos x2 हो जाएगा 5π/5 प्लस i sin 5π/5। तो ये हमारे पास कंडीशंस वही आ रही है जो आपका -1 वाला केस था। r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x3 आ जाएगा cos 3 दूनी 6 7π/5 प्लस i sin 7π/5। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कॉन्जुगेट तो दिखाई नहीं रहा आप, तो कॉन्जुगेट देखिए दिखेगा कितना होगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 2π प्लस कितना लिख सकते हैं 2π प्लस कि 2π हाँ 5 दूनी 10 7 है ना 3π/5, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको और कुछ भी लिख सकते थे, हाँ ऐसे भी लिख सकते थे पाई माइनस कि पाई प्लस 2π/5। चलो फिलहाल तो हम वो लिखते हैं cos कितना आ जाएगा आपका 2π माइनस 3π/5 और प्लस i sin 2π माइनस 3π/5। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये आ जाएगा cos 3π/5 और ये आ जाएगा i sin 3π/5। ओके, इसी तरीके से r इक्वल टू 4 लास्ट वाला केस ले लेते हैं। r इक्वल टू 4 करने पर x4 आ गया। देखिए ये और ये x3 और x1 बोथ आर द कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो x4 कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 4 रखेंगे तो cos 9π/5 प्लस i sin 9π/5। तो इसके लिए कितना आएगा, तो यहाँ पर फाइनली देख लेते हैं। तो x4 हमने क्या निकाला है cos 9π/5 प्लस i sin 9π/5। तो ये आ जाएगा cos 2π माइनस π/5 i sin 2π माइनस π/5। ओके, तो फिर वही cos π/5 माइनस i sin π/5, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है x4। यहाँ पर x4 जो है वो x0 का कॉन्जुगेट है। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे थे, और पावर थी इसलिए एक रियल नंबर आ गया और बाकी जो दो आए ना उसके वो कॉन्जुगेट वहाँ पर मौजूद है। अगर ये इवन पावर होती तो हमारे पास सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वहाँ पर कॉन्जुगेट मौजूद होता। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अगले टाइप पर।